बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज तो गर्मी के हिसाब से ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जो कि हर बच्चों की फरमाइश, बड़ों की फरमाइश, फ़ौरन बाज़ार से आइसक्रीम मंगवा लें। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे तैयार कर दें कम बजट में। और आपकी कम बजट में इतनी मज़ेदार आइसक्रीम बनने वाली है कि आपकी सोच होगी। और ज़रूर ट्राई करना है आपने मेरी इस आइसक्रीम को, फिर आप बाज़ार की आइसक्रीम तो भूल जाएंगे। ना मेहमानों को सर्व करेंगे और ना बच्चों को देंगे। एक तो बिल्कुल हाइजेनिक और इसके अलावा प्योर घर की चीज़ों से तैयार होगी। कुछ भी बाहर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। और जब इसकी बाइट लेंगे ना आप, तो बस फिर तो भूल जाएंगे कि अब कौन मंगवाता है बाज़ार से। और इतनी लो बजट में हो ही नहीं सकता। बाज़ार से आइसक्रीम लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और प्लस ये कि फिर जाने आने की मेहनत। तो इससे बेहतर है कि आप घर पे ही तैयार कर लें इतनी मज़ेदार सी आइसक्रीम। करना क्या है मैं सब कुछ बताऊंगी। मेरे स्टेप को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, तो आपकी आइसक्रीम इतनी ही मज़ेदार बनेगी जितनी मेरी मज़ेदार बनी है। आई होप कि आपको रेसिपी बिल्कुल पसंद आएगी। तो काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ बगैर बातचीत किए। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ml दूध। इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर, ठीक है। और इसी के साथ ही हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है अब तक। और अब ये आ जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम ऑन नहीं है जब तक कि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुँचती रहे, ठीक है भाई। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये रेसिपी पे तो मैं आ चुकी हूँ और आपको बता रही हूँ कि करना क्या है। तो करना कुछ यूँ है कि सबसे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब कर देना है फ्लेम ऑन। और अब स्टार्ट हो रही है रेसिपी। और इसको कंटिन्यूसली आपने हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। और उस वक्त तक हिलाते रहेंगे जब तक कि हम जितनी थिकनेस चाहते हैं उतनी थिकनेस ना आ जाए। तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और शाद रहें, आबाद रहें। अभी मैंने क्या ऐड किया है इसमें, अभी मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है, क्योंकि जो हमारी आइसक्रीम बनने जा रही है वो वनीला फ्लेवर की बनने जा रही है। ये देख लें, इतना इसमें थिकनेस आ चुका है कि अब जब मैं इसके बीच में हाथ लगा रही हूँ स्पून के, तो ये दोनों मिल नहीं पा रहे। इट्स मीन कि ये बिल्कुल डन है। उसको कर दिया मैंने साइड। यहाँ पे मैंने देखे 1 कप भर के भी नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा कम मैंने ये कह रहे 1/4 कप मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया है whipped क्रीम। अब मैं इसको बीट करने के लिए जा रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो ये वो वाली आइसक्रीम नहीं है जो बार बार निकालें, बार बार बीट करें फिर रखें। कुछ नहीं, सिर्फ एक बार बीट करना है और सही से बीट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया है। और तकरीबन मुझे इसको बीट करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे व्हिप क्रीम को, ठीक है। जब तक ये थिक ना हो जाए उस वक्त तक आपने इसको बीट करते रहना है। ये इसकी बीट आप देख सकते हैं कि अभी भी ये बीट नहीं हुआ। अभी मैं मशीन को थोड़ा सा रोक के दोबारा से मैं चला रही हूँ। ये देख लें, अब थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है और जो क्रीम की जो क्वांटिटी थी वो भी बढ़ गई है। ये व्हिप क्रीम के साथ अक्सर होता है कि जब भी आप उसको बीट करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डबल होने लगती है। डबल हो जाए इट्स मीन कि वो बीट हो गई है। और इतनी मज़ेदार ये आइसक्रीम बनेगी तो आप हैरान रह जाएंगे, बहुत मज़ेदार। ये देखें माशाल्लाह ये थिक हो गई है हमारी क्रीम। इस स्टेज पे मैंने जो अभी लिक्विड बनाया था उसको मैंने ठंडा कर लिया था, ठीक है। लिक्विड का भी आप ये कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है, ठीक है। इस स्टेज पे इसको आप उतार लेंगे और इसके बाद आपने ऐड कर देना है इसको
ये जो हमारे पास whipped क्रीम है इसके अंदर। अब मज़ीद बीट करना है दोनों को whipped क्रीम के साथ। ये जो हमने लिक्विड बनाया है इसको डाल के अच्छी तरह से बीट करना है। अब बिल्कुल सही से बीट करना है। तकरीबन अभी मुझे 5 से 6 मिनट और लगेंगे बीट करने में, क्योंकि मैं इसको इतना बीट करूँगी कि जो इसकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और ये इतना स्मूथ हो जाएगा। आपको टेक्सचर में दिखाऊंगी अभी कि कितना स्मूथ हो जाएगा ये तकरीबन मुझे 3 मिनट हो गए। अब मैं मज़ीद और इसको 2 मिनट बीट कर लूँगी ये इस तरह से। और आप सबके लिए मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत थैंक्स, जिसने मुझे कमेंट्स किया, मेरी रेसिपी की तारीफ़ की, बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, ये जहाँ रहें आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और ये देखें, बस ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ना, ये इसकी काफ़ी बढ़ गई है। तो अब मैं इसको बीटर मशीन को हटा दूँगी। और अब मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल, और ये जितना भी हमारे पास ये मटेरियल है ये पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। ये थे इसकी थिकनेस देख लें आप, ये बहुत थिक नहीं है। आइसक्रीम का जो लिक्विड होता है वो बस इतना ही होता है। अब इस स्टेज पे कोई लंबी चौड़ी फरमाइश नहीं है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होंगे तो बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आप घर में बना रहे हैं। तो इससे आप पता चलता है कि घर में आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आपने इसको डाल दिया जो भी था। अब इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स से, ये जो इसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट है, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। और ये अब 8 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह देखें, बहुत यमी है, बहुत यमी है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में, सेहत में और रिज़्क़ में। ये देख लें, ज़बरदस्त। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी दुआ है जाते जाते अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दीजिए इजाज़त।